हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में थॉट्स के ऊपर बात करी थी और हमने इस चीज़ को समझने की कोशिश करी थी कि थॉट का क्या मतलब होता है और थॉट किस तरीके से 3 डायमेंशन में काम करता है। बेसिकली हम ज़्यादातर या तो पास्ट में जीते हैं या हम फ्यूचर में जीते हैं, इन द सेंस कि हम ज़्यादातर इन दो जो डायमेंशन होते हैं उसके उसके अराउंड हम घूमते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी हम पास्ट के बारे में सोचते हैं, कभी हम फ्यूचर से रिलेटेड सोचते हैं। तो हमने इस तरह की चीज़ें करी थी और हमने इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करी थी कि जो प्रेजेंट होता है वो कुछ मोमेंट्स के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो प्रेजेंट होगा वो बिल्कुल वो उसमें किसी भी तरह का वर्ड नहीं होगा, वहाँ पे एकदम बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस होगी। तो बेसिकली वो एक तरह का प्रेजेंट है। तो हमने इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करी थी कि विचार किसी भी तरीके से बुरा नहीं है, क्योंकि आप डेली बेसिस पे जो भी आप काम करते हो उसमें कहीं ना कहीं विचारों की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मैं वीडियो कैसे बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सबसे पहले खुद को बोला कि मेरे को वीडियो बनाना है। तो अभी मैं आप यहाँ पे बैठ के आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप बिना थॉट के कुछ भी काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेली बेसिस पे आपको कुछ भी काम करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर ऑफिस में जाना है या फॉर एग्जाम्पल आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा, मतलब आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरे को अब क्लास लेनी है, तब ही बॉडी यहाँ पे काम करेगी, क्योंकि हमारी जो फंक्शनिंग है वो इसी तरीके से बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी चीज़ बोलते हैं उसके बाद में सारी चीज़ें बॉडी के लेवल पे होती है। तो जो मेंटली और जो फिजिकली उसका एक कनेक्शन है। तो ये एक तरह की हमारी एक तरह की फंक्शनिंग है। फंक्शनिंग क्या है? बेसिकली हम क्या है, थॉट के बेसिस पे डेली बेसिस पे जो भी काम करते हैं वो हम करते जाते हैं। और हमने इस चीज़ पे भी बात करी है कि विचार किसी भी तरीके से बुरा नहीं है। आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पे या बहुत सारे जो यूट्यूब वीडियोस है उस पे ये जरूर सुना होगा, या आप कहते हुए लोगों को सुना होगा कि किसी भी इंसान को थॉटलेस की कंडीशन होनी चाहिए। देयर हैज़ टू बी अ थॉटलेस सिचुएशन इफ़ यू वांट टू गेट पीस। मीन्स, अगर आप कोई भी हैप्पीनेस चाहते हैं तो आपको थॉटलेस की कंडीशन होनी चाहिए। थॉटलेस की कंडीशन इन द सेंस कि आपके ब्रेन के लेवल पे कोई भी थॉट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि आपको थॉटलेस होने की ज़रूरत है। बस सिंपली आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास में कोई थॉट आता है तो वो एक डिसीजन के साथ में आता है, आपकी एक चॉइस के साथ में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में दो तरह के थॉट निकल के आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में ये थॉट निकल के आता है कि मेरे को मोबाइल पे टाइम पास करना है या कुछ इंटरटेनमेंट से चीज़ रिलेटेड चीज़ देखनी है जिससे आपकी किसी भी तरह की लर्निंग नहीं हो रही है, और दूसरा तरह का थॉट निकल के आता है कि आपको ऑनलाइन क्लास लेनी चाहिए या मुझे यूट्यूब पे कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ों को देखना चाहिए। तो ये अगर मान लो दो तरह के थॉट आते हैं, तो इसके अब ये जब थॉट आपके पास में आया है तो ये एक चॉइस के साथ में आता है कि आप किस चीज़ पे काम करना चाहते हैं। आप चाहे तो आप अपना टाइम पास भी कर सकते हैं, प्लस दूसरा आप उस चीज़ को उस जो भी आपके पास में जो भी थॉट निकल के आया है, फॉर एग्जांपल कि आपको कुछ ऑनलाइन क्लास लेनी है तो वो भी आप ले सकते हो। तो ये टोटली आपकी चॉइस है। पर और अगर आप इस चीज़ की बात करो, यही चीज़ ह्यूमन को एनिमल से अलग करती है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन के पास में ये पावर है कि उसके पास में सोचने समझने की क्षमता है। वो थॉट के लेवल पे उसके लिए चीज़ क्या सही है क्या गलत है वो चीज़ कर सकता है। आप थॉट के बेसिस पे अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हो। आप थॉट के बेसिस पे मनी से रिलेटेड जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो कर सकते हो। थॉट के बेसिस पे आप जो भी आपकी फ्यूचर की प्लानिंग है वो आप कर सकते हो। थॉट के बेसिस पे आप अपना बिजनेस प्लान कर सकते हो या उसको ग्रोथ दे सकते हो। तो इस तरह की कई अलग अलग चीज़ें जो आप थॉट के बेसिस पे आप करते हो। तो थॉट किसी भी तरीके से बुरा नहीं है। और रही बात एनिमल्स की, तो अगर आप जो ह्यूमन को छोड़ के जितने भी एनिमल्स है उनमें बेसिकली क्या होता है, उनको जो सब्सिस्टेंस के लेवल पे, मतलब जो भी उनको खाने पीने से रिलेटेड या पानी पीने से रिलेटेड जो भी नॉर्मल एक्टिविटी होती है जो उनको बॉडी के लेवल पे फुलफिल करनी होती है। फॉर एग्जांपल, जब उनको भूख लगती है तो उनको खाना होता है, या जब प्यास लगती है तो पानी पीना होता है, या डेली में अदर जो चीज़ें जो नॉर्मल तरीके से होती है वो करते हैं। तो बेसिकली उनकी फंक्शनिंग इस तरीके से हुई है। लेकिन नेचर की तरफ से हमको एक ह्यूमन पावर मिली हुई है कि हम हमारे पास में ये चॉइस है कि हम कौन सा काम हमारे लिए सही है, कौन सा काम हमारे लिए गलत है। तो वो चॉइस हमारी टोटली वो हमारी होती है। तो बेसिकली अब हमने इस चीज़ को डिस्कशन कर लिया है कि विचार किसी भी तरीके से ना तो अच्छा है ना बुरा है। वो आपका डिसीजन है कि आप उसको कैसे आप किस तरीके से आप किस चीज़ को आप इंपॉर्टेंस देते हो, किस चीज़ को आप प्रेफरेंस देते हो। तो बेसिकली इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और आपको और ज़्यादातर बाहर की मतलब बाहर ऐसा बताया जाता है कि कोई भी थॉटलेस की कंडीशन होनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थॉट आता है तो अच्छी बात है। अब हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं और अब हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि जो थॉट होता है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है हमारी लाइफ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, हम इस चीज़ पे भी बात कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि जितनी
हाँ, अब हमने इस चीज़ को समझ लिया है कि विचार की क्या इम्पोर्टेंस है। तो अब हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि हम इसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुछ भी करियर में बनना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 तरह की चीज़ें होती है, या तो हम गवर्नमेंट जॉब की को प्रेफ़रेंस देते हैं, या हम प्राइवेट जॉब या खुद का कोई बिज़नेस होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको किसी भी फ़ील्ड में आपके पास में जाना है, आपको किसी भी फ़ील्ड में ग्रोथ करनी है, तो बेसिकली आपको क्या करने की ज़रूरत है, उस फ़ील्ड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आप उसको लगातार देते रहो। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जितनी ज़्यादा आपके पास में इन्फॉर्मेशन होगी मेमोरी के लेवल पे, तो मैंने आपको बताया था कि जितनी मेमोरी के लेवल पे जितनी ज़्यादा जैसी इन्फॉर्मेशन होगी वैसी आपके पास में लौट के आती है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर आपने मान लो सपोज़ली फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई भी बिज़नेस करना है, किसी भी बिज़नेस से रिलेटेड आपने कोई पर्टिकुलर फ़ील्ड लिया और उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी उसको लगातार आप गैदर करते गए, आप उसको लगातार अपने 5 सेंसेस के थ्रू पहुँचाते गए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेमोरी के लेवल पे उस फ़ील्ड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली आपके पास में आने लग जाएगी। तो होगा क्या कुछ टाइम बाद, कि जब आपके पास में इस तरह की टेंडेंसी होगी कि आप बहुत सारे ऐसी चीज़ों को देखते हैं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी मेमोरी के लेवल पे होगी प्लस, और आपके पास में अलग अलग तरह के आइडियाज़ आएंगे, और उन आइडियाज़ को आप अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे सबसे जनरल एग्जांपल लूँ तो आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है वो है इंग्लिश स्पीकिंग को दी जाती है, कि आपको एक इंग्लिश स्पीकर होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे किसी भी इंटरव्यू के लिए आप तैयारी करते हो, तो इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी है जो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, वो आपको ज़रूर आनी ही चाहिए। तो बेसिकली आपको क्या करने की ज़रूरत है, अगर आप भी इंग्लिश बोलने के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको क्या करना है, इंग्लिश से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आप उसको गैदर करते रहो। आप उसके लेवल पे अलग अलग चीज़ कर सकते हो, आप कोई म्यूजिक भी सुन सकते हो, या सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह की डिबेट्स होती है, या जो डिस्कशन होता है, या जो न्यूज़ होती है उसको आप सुन सकते हो। और इंग्लिश से रिलेटेड न्यूज़पेपर को आप रीडिंग कर सकते हो, उससे रिलेटेड जो म्यूजिक होता है उसको सुन सकते हो। तो आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके जो सेंसेस के थ्रू होके आपके मेमोरी तक पहुंच रही है। तो बेसिकली आप ऑटोमेटिकली क्या होगा, कुछ महीनों बाद शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आई, क्योंकि हमारी इस तरह की टेंडेंसी, हमारी इस तरह की आदत नहीं होती कि हम चीज़ों को लगातार सुनते जाएं। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसकी वजह से आपके पास में इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो ऑटोमेटिकली जो भी आपके पास में थॉट निकल के आएगा वो भी इंग्लिश से रिलेटेड ही होगा। तो अगर आपके मान लो कि ब्रेन के लेवल पे इंग्लिश में अगर आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली जब आप किसी बाहर के पर्सन से बात करोगे तो आप आसानी से उससे कम्युनिकेट कर सकते हो। तो इस तरीके से चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है। तो आप इस चीज़ को आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब हमने इस चीज़ को समझ लिया है कि विचार किसी भी तरीके से ना तो अच्छा है ना बुरा है, हम उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं वो उसको अच्छा और बुरा बनाता है। तो बेसिकली हमने इस चीज़ पे बात करी, और हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे डायमेंशन को टच करता है, इसकी बहुत सारी मल्टी लेयर है, यहाँ पे बहुत सारे इसके सब पार्ट्स है जिनको हमें टच करना जरूरी है, और हम वन बाय वन उन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर योर टाइम। बाय।